पहले मिस्टर ओलंपिया लैरी स्कॉट से लेकर मौजूदा मिस्टर ओलंपिया सैमसन दौदा तक किसी भी मिस्टर ओलंपिया का ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे मिस्टर ओलंपिया से मेल नहीं खाता। यहाँ तक कि 8 बार के मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमन और 8 बार के ही मिस्टर ओलंपिया फेल हीथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी भी साइड से एक दूसरे से नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी दूसरे चैंपियन बॉडी बिल्डर का ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज करना किसी दूसरे चैंपियन बॉडी बिल्डर के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होती है। और अगर आप एक एमेच्योर बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बिल्डिंग में अभी नए नए हो, किसी भी बड़े बॉडी बिल्डर, चैंपियन बॉडी बिल्डर, मिस्टर ओलंपिया के ट्रेनिंग प्रोग्राम की नकल करने की भूल कर भी मत करना। क्यों? थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अक्सर देखा होगा कि हेनरी रैमबर्ड अपने चैंपियन बॉडी बिल्डरों को अपना मशहूर ट्रेनिंग प्रोग्राम FST7 कराते हुए नजर आते हैं। तो हमेशा आपके मन में ये विचार आता होगा कि FST7 वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो किसी इंसान को मिस्टर ओलंपिया की स्टेज तक ले जाता है और मिस्टर ओलंपिया तक बना देता है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई खास ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी आम बॉडी बिल्डर को एक चैंपियन बॉडी बिल्डर मिस्टर ओलंपिया बना सकता, तो दुनिया में कितने बॉडी बिल्डर ऐसे हैं जिनमें मिस्टर ओलंपिया बनने की समर्था है? तो वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को यूज करके अब तक कितनी बार मिस्टर ओलंपिया बन चुके होते। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप ऐसा कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम यूज करके देखिए। जितनी देर आपका मन करे यूज कीजिए, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। किसी भी मिस्टर ओलंपिया का ट्रेनिंग प्रोग्राम दूसरे मिस्टर ओलंपिया पर काम नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारे जो चैंपियन बॉडी बिल्डर हैं, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि अगर आप उनको फॉलो करने लगो तो आप जिस लेवल के बॉडी बिल्डर हो उस लेवल से 20, 30 या 40 नंबर नीचे गिर जाओगे। उदाहरण के तौर पर बॉडी बिल्डर ब्रेंच वॉरेन, तो उन्होंने लगभग 1 साल तक अपनी लेग को ट्रेन ही नहीं किया था। और इसी तरह महान बॉडी बिल्डर रिच गैस्परी, उन्होंने भी लगभग 1 साल तक अपनी लेग को ट्रेन नहीं किया था, क्योंकि उन लोगों के लेग के जो मसल थे वो जेनेटिकली इतने मजबूत थे कि अगर वो अपनी लेग को ट्रेन करते तो उनकी लेग के मसल उनकी अपर बॉडी पर हावी हो जाते थे। तो उनकी लेग्स बहुत बड़ी बड़ी नजर आती और अपर बॉडी लेग के मुकाबले वीक भी थी, लेकिन लेग का और ज्यादा साइज होने पर उनकी अपर बॉडी और ज्यादा छोटी और ज्यादा वीक नजर आती। तो अपनी अपर बॉडी को अपनी लेग के साथ मिलाने के लिए रिच गैस्परी, ब्रेंच वॉरेन ने 1 साल तक अपनी लेग को ट्रेन ही नहीं किया, लेकिन फिर भी उनकी लेग के मसल का साइज डाउन नहीं हुआ, लेकिन उनकी अपर बॉडी का जो मसल मास था वो ज्यादा भर गया, क्योंकि उन्होंने 1 साल तक सिर्फ अपर बॉडी को ट्रेन किया। इसी तरह हमारे इंडिया के राहुल फिटनेस भाई, उन्होंने भी कई साल तक अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ट्रेन ही नहीं किया था, क्योंकि जिस कैटेगरी में वो खेलते हैं उसमें जो बाइसेप्स ट्राइसेप्स या उनकी आर्म का साइज है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दैंत्यकार साइज के हैं। तो अगर आप 1 साल तक अपनी लेग को ट्रेन नहीं करोगे या 2-3 साल तक अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स को ट्रेन नहीं करोगे, आप खुद ही सोच लो कि आपके साथ क्या होगा। और इसी तरह 8 बार के मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमन एक अलग तरह की ट्रेनिंग स्प्लिट का इस्तेमाल करते थे। वो अपने हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते थे। जर्मन के एक दैत्यकार बॉडी बिल्डर थे मार्कस श्रूहल, तो उनको जब पता चला कि रॉनी कोलमन अपनी बॉडी को इस ढंग से ट्रेन करते हैं, हर मसल को हफ्ते में 2 बार ट्रेन करते हैं, तो उन्होंने भी 1 महीने के लिए रॉनी कोलमन के ट्रेनिंग प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन 1 महीना तो बहुत दूर की बात थी। मार्कस श्रूहल लिखते हैं कि सिर्फ कुछ हफ्तों में ही उनका 5 किलो मसल मास कम हो गया।
उनकी बॉडी ओवर ट्रेन हो गई, तो उनको रॉनी कोलमन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम छोड़ना पड़ा। हालांकि वो मेहनत करने में पीछे नहीं थे, लेकिन उनकी बॉडी इतनी ज्यादा मेहनत को झेल ही नहीं पाई। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर बॉडी बिल्डर की बॉडी अलग ट्रेनिंग के प्रति अलग ढंग से रिस्पॉन्ड करती है, प्रतिक्रिया देती है, हर डाइट के प्रति अलग ढंग से प्रतिक्रिया देती है। तो आपको ये खुद अपने तजर्बे से जानना होगा कि आपके लिए कौन सा ट्रेनिंग प्रोग्राम बेस्ट है, कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है। जैसे अंग्रेजी की एक कहावत है जिसे हिंदी में मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप अपने घोड़े को चैंपियन बनाना चाहते हो तो आप चैंपियन घोड़े के पास नहीं जाओगे, आप चैंपियन घोड़े के ट्रेनर के पास जाओगे कि मुझे भी अपने घोड़े को चैंपियन बनाना है। चैंपियन घोड़ा आपको कुछ नहीं बता पाएगा, चैंपियन घोड़े का ट्रेनर कोच ही आपके घोड़े को चैंपियन बना सकता है। तो आपको एक अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए, एक अच्छा गुरु ही आपको एक सच्चा चैंपियन बना सकेगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। इस चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है।